सर। गुड इवनिंग सर। आप क्या बोल रहे हो बताओ। बोल रहे हो सर आप भी एडवांस में बहुत अघरा डालोगे। सर कौन सा टॉपिक है एडवांस में? गैसेस स्टेट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अरे सर वो गैसियस स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, पीरियोडिक टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं। गैसियस स्टेट तो उसके भी पहले। चलो जब तुम लोगों को पढ़ते ही नहीं, पूछता हूँ क्या जो लेवल है वो तो एडवांस तक ही रहेगा, जैसे उसमें पूछते वैसे ही पूछेंगे। अब एनसीईआरटी का नहीं होगा और बहुत ऊपर। एनसीईआरटी से कहाँ से आएगा बता दे, एडवांस में एनसीईआरटी आते हैं। नहीं चलो देख, ये पढ़ा रहे थे लास्ट टाइम ना अपन, लार्ज साइज ऑफ एन आयन, कुछ वो सॉल्युबिलिटी यही पढ़ाया था ना। हाँ तो सर ये बताएगा टॉपिक डलवाया था, एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन। एप्लीकेशन ऑफ क्या? फजान्स रूल। फजान्स रूल। हाँ सर वही। तो फजान्स रूल में उसमें सबसे पहले हेडिंग डलवाया अपन ने सॉल्युबिलिटी। एस ब्लॉक सॉल्युबिलिटी एलिमेंट। में सबसे पहला ये था लार्ज साइज ऑफ एन आयन, जिसमें तेरे को ये बताया गया ना कि अगर साइज जो है अनायन का साइज काफी बड़ा होगा, अनायन का साइज बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वो आर माइनस के ऊपर डिपेंड करेगा। बट जो अगर अपने पास हाइड्रेशन एनर्जी होगा, ये क्या होगा, ये वाला टर्म तो अपना कांस्टेंट हो गया, तो बचा बस कौन सा, आर प्लस। आर प्लस ना, तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आर प्लस के ऊपर। लैटिस एनर्जी इसमें किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आर माइनस के ऊपर। और सब में आर माइनस सेम है ना, आर माइनस सब में सेम है ना, देख लो ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब अनायन वाला जो है ना वो तो सब में सेम ही है, तो लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। ये समझ में आई बात? हाँ सर। और हाइड्रेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर प्लस के ऊपर। आर प्लस। इसका मतलब है कि हाइड्रेशन एनर्जी की अगर बात करें ना, तो आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। हाँ सर। डाउन द ग्रुप आप जाओगे, सीजीएम का साइज बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो होगा ये ऐसे चलेगा, Na2CrO4 का एबीसीडी ऐसे लगा दें, ABCD, तो सबसे ज्यादा ए का होगा, बी का होगा, सी का होगा, इसके बाद डी का होगा। यही ना हाइड्रेशन एनर्जी, समझ में आया? हाँ सर। और सब कुछ समझ में आया? नहीं तो आप पूछ लो मेरे से ना, हाइड्रेशन सर थोड़ा एनर्जी थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। तो देखना, पहला पॉइंट क्या था, लार्ज साइज ऑफ एन आयन। सर पूरा वापस से लिख लो सर। वही कर रहे, लार्ज साइज ऑफ एन आयन। सबसे पहला एग्जांपल था Na2CrO4, K2CrO4, CrO4 है ना, और इसके बाद सोडियम पोटेशियम के बाद रुबिडियम CrO4, फिर इसके बाद क्या होगा, CrO4। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। बताओ लैटिस, इसमें देखो अनायन आपके पास क्या है, Na प्लस, प्लस में क्या है, CrO4-2 है, यही ना। तो अनायन सब में सेम है, आप देख लो, अनायन की अगर बात करोगे ना आप तो सब में सेम है, अनायन जो है वो सब में सेम है, और साइज भी काफी बड़ा हो गया है। अनायन का साइज कैटायन के रिस्पेक्ट में काफी बड़ा है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, आर माइनस ग्रेटर देन क्या, आर प्लस। आर प्लस।
अब ध्यान से देखना बिल्कुल। मेरे को साइज का ऑर्डर आप बताओगे, साइज का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? सीजियम प्लस का होगा, आरबी प्लस का होगा, रुबिडियम। प्लस का होगा, एमई प्लस का होगा। बताओ, इतना समझ में आई बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? पूछ सकते हो? चलो आगे बढ़ते हैं। देखना, जो लेटाइस एनर्जी होगा ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। आर प्लस प्लस किसके? आर माइनस के। अब एक बात बताओ, आर माइनस जो है ना काफी बड़ा है आर प्लस से। इसका मतलब 1 में आर प्लस प्लस आर माइनस ऑलमोस्ट 1 में आर माइनस के इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब देखो, ये किसके लेटाइस एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अनायन के ऊपर। हाँ और ए से डी में देखो अनायन सेम है ना, तो जब अनायन सेम है तो लेटाइस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। और यही होगा ना, अनायन ऊपर से लेके नीचे सेम है तो ऑलमोस्ट क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा ना। ऐसा क्यों? अरे किसके ऊपर से लेके नीचे तक अनायन क्या है? सेम है ना। हाँ। अरे इसमें अनायन की वैल्यू मान लो 4 है, तो इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा, 4 होगा। अब 1/4 करो इन चारों के लिए तो सेम ही रिजल्ट आएगा ना। सो ही रिजल्ट आएगा। हाँ सर। डिपेंड तो आर माइनस के ऊपर ही कर रहा है ना। सब में आर माइनस की वैल्यू क्या है? 4 है। कांस्टेंट। 4 CrO4 CrO4 CrO4। तो सब में जो है यहाँ पे CrO4 का साइज होगा वही नीचे होगा CrO4 का साइज। मान लिया कि ऊपर वाले में CR4 का साइज कितना है? 4 है। नीचे वाले में भी 4 है, इसके यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4। तो इन सब के लिए 1/4 करोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा ना, कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। समझ में आया बात? नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर। अब इसके बाद देखना, तो आप रिलेशन वापस लिख सकते हैं? कौन सा रिलेशन? नहीं। अच्छा ठीक है। रिलेशन साइज ऑफ एनायन से वो सर आप ये एचई वाला करवा रहे हो या सीसीपीपी वाला करवा रहे हो? फॉर्मूला करवाना है। वो सीसीपीपी वाला खत्म हो गया ना? सीसीपी क्या कर रहा है? वो तो कब का खत्म, ऊपर हेडिंग डलवा रखा मैंने, तो पढ़ाने का। एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल है जिसमें सबसे पहला लार्ज साइज ऑफ अनायन। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी के अंदर है ना? हाँ सॉल्युबिलिटी के अंदर है ये। मतलब ये फजांस रूल से हमें सॉल्युबिलिटी पता चलती है। एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल डलवाया जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी सबके लिए अलग अलग होते हैं, वही समझा रहा हूँ। ओके सर। साइज ऑफ अनायन अगर होगा, अभी हेडिंग का स्पेशल डलवाया था मैंने कि सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन किसमें चलता है? एस ब्लॉक में। इसलिए अपन एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सबके सब क्या है? एस ब्लॉक के एलिमेंट है। तो ये लेटाइस एनर्जी का रिलेशन है कि ऑलमोस्ट क्या होगा? सेम होने वाली है। अब आप हाइड्रेशन एनर्जी निकालोगे, हाइड्रेशन एनर्जी जब निकालोगे तो 1 में आर प्लस प्लस 1 क्या होगा? आर माइनस होगा। अब बताओ, आर माइनस तो कांस्टेंट है ना। अरे ऊपर से लेकर नीचे तक तो आर माइनस सेम ही है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर गया? हाइड्रेशन एनर्जी। आर प्लस। अब एक बात बताना मेरे को, जिसका आर प्लस बड़ा होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा हो जाएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा ए का होगा, बी का होगा, सी का होगा, डी का होगा। ये समझ में आया? हाँ सर। लेटाइस एनर्जी का अगर ऑर्डर देखें, देखना ध्यान से बिल्कुल, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, बट डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जाओगे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस से जाएगा। मतलब यहाँ पे भी ABCD होगा, ABCD होगा। बोलो अब दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस यही है ना, जैसे मान लो पहले वाले के लेटाइस एनर्जी कितना है? 12 है। तो अब इसका लेटाइस एनर्जी कितना होगा? 11 पॉइंट समथिंग। तो थोड़ा सा का बस डिफरेंस रहेगा। बट हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, मान लो पहले का हाइड्रेशन एनर्जी 20 है, तो दूसरे का जो हाइड्रेशन एनर्जी है सीधा ये कितने पे आ जाएगा? 12-13 पे। तो दोनों डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज ही होगा लार्ज साइज ऑफ एनायन में। बट
लाइटाइस एनर्जी जो होगा वो स्लाइटली डिक्रीज करेगा, और हाइड्रेशन एनर्जी जो होगा वो तेजी बहुत से ज्यादा। हाँ तेजी से डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोल्बिलिटी रूल अपना होगा ना, सोल्बिलिटी रूल, सोल्बिलिटी जो होगा, हाइड्रेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी ना वो देखना है आपको। आप कभी भी लार्ज साइज ऑफ एनायन में आयनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर से नहीं चलोगे, इसलिए मैंने ये पॉइंट समझाया। ठीक है, नोट सर करो तो इसको। इसमें क्या नोट करना है? हाइड्रेशन एनर्जी, लाइटाइस एनर्जी, ये 4 एग्जांपल। नोट कर रखे थे क्या पहले? सर थोड़ा सा किया था। हाइड्रेशन एनर्जी वाला करने का। जो नहीं क्यों बुक कर ले। सर गए थे आप रंजीत सागर से? इतनी बारिश में कौन जाएगा रे? सर सर आपको डूब जाएंगे। नहीं सर आपको आपको दूर निकलना था ना, इसलिए मैंने सोचा आप गए होगे। तो कुछ ज्यादा नहीं सोच लेता है। जहां पे नहीं सोच, अभी इसमें सोचना है, इसमें तो सोच नहीं रहे तुम लाइटाइस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी में। इसमें मेरे ऊपर सरेंडर कर रखे हो कि आप सोचो, आप समझो। तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे। सर निश्चय की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। आजकल तो तुम्हारी भी है किंसुक। वो वही करना आता है मैथ्स की बोर्ड क्लास में, केमिस्ट्री पढ़ नहीं आता है, नहीं पता सर, जेई में भी वही करना आ रहा है अब तो। जाना तो जाना। मैंने नोटिस ही नहीं किया ये बात। हो गया सर। किंसुक तेरे को कल सर से ना रुको इतनी उतावल। क्लास अटेंड करना। हो गया क्या? सर हाँ रुको। सर। हाँ सर। चलो देखना। सर तो मतलब सोल्यूबिलिटी दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं ना, कि क्योंकि ऑर्डर तो सेम आएगा। लार्ज साइज ऑफ एनायन में सोल्युबिलिटी जब भी निकालोगे हाइड्रेशन एनर्जी से निकालोगे। ओके। अब देखना ऑर्डर तो सेम ही आएगा ना लाइटाइस एनर्जी से भी। ये अब हमेशा सेम नहीं आएगा, चेंज भी हो सकता है ना। हो सकता है। नीचे पॉइंट लिख लेना, ये जनरली एनायंस आर लार्जर इन साइज solubility decreases। ठीक है, as we move top to bottom, top to bottom, but in case of अगर नोट है लार्ज, ना। नहीं पॉइंट है ये, देखना जब भी आप लार्ज साइज ऑफ एनायन में चलोगे तो डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है? डिक्रीज होगा। डिक्रीज और पीरियड में इंक्रीज। तो अब कुछ ऐसा है जिसमें इंक्रीज करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा, ये एक्सेप्शन करके आप लिख लो। मैं नीचे लिख देता हूँ। क्लोरीन माइनस हो गया, O-2 हो गया, OH माइनस हो गया, CO3 -2 हो गया, HCO3 माइनस हो गया, SO4 -2 हो गया, SO3 -2 हो गया, C2O4 -2। ठीक है, इन सब, एक्सेप्शंस बोलते हैं। हाँ इन सबों में ना, इन सबों में जब भी आप नीचे जाओगे तो सॉल्युबिलिटी होगी इंक्रीजेस एज वी मूव टॉप टू बॉटम। बॉटम सर नोट हो गया, हटा दो।
अरे नहीं नहीं सर, बाकी है, हो बाकी गया है हो गया सर बाकी है। तो लिख ले, बाकी है तो कोई दिक्कत सारा कॉमन की बातों में कहाँ आ जाते हो? वही नहीं। वही मेरे बातों में तो वीर भी आ जाता है। हाँ, फिर तेरे को फायदा है ना उससे, वीर से, इसलिए तेरी बातों में। पोपट दे रहे हो ना अमन को तुम? पोपट नोट हो गया क्या तेरा? सर एक मिनट रुको। सर आप छोटे थे तो तब आप वो भोजपुरी फिल्में देखते थे? छोटे थे तो हॉस्टल में भोजपुरी फिल्म नहीं चलती है ना। आपका मिथुन फेवरेट हीरो वो निरहुआ रिक्शा वाला था? हो गया। नहीं, भोजपुरी मूवी वहां पे चलती नहीं थी ना, बताए तो हॉस्टल में थे अपन, तो हॉस्टल में भोजपुरी नहीं चलती थी। अब पटना के जो लोकल लैंग्वेज है ना वो भोजपुरी नहीं है, दूसरे टाइप की हिंदी है। इसको हटाएं क्या? हाँ सर। हाँ सर हिंदी और मतलब भोजपुरी का मिक्स करके थोड़ा थोड़ा। हाँ, कुछ वैसे ही होता था, बिल्कुल थोड़ा अजीब है। चिन्मय को पूछ लो ना, वो भी वही का है ना। चीन में तुम किधर से हो, मतलब बिहार में किधर से? तेरे तरफ भी चलती होगी ना भोजपुरी, दरभंगा मधुबनी की तरफ। बिहारी है। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो आप? ये बड़ी तुम झलक लोग तो दिखा। ये मैथिली कैसे बोलते हैं, एक बार मेरे को भी सुनाना। जैसे पोपट तेरे को आज लेकर के आना है, वो वाला जो था, ये बोलना है मैं। हाँ, तुझे भी आती है? अरे हम पोपट वाले वहाँ पे सेंटेंस हम सर, लोग आपको अगर काम यूपी क्या या है वो बिहार तो में बताओ। नहीं गुजराती चिन्मय बोलते हैं तो चिन्मय वो लोग बिल्कुल और सच हंसते बोला, हैं। सबका अपना अपना होता है। एक जना बोलो है। अरे रुक जा, ये सुनने क्या बोल रही चिन्मय है एकदम सच बोला। बोल रही हूँ कि वहाँ मतलब जैसे मैं लखनऊ को बिलोंग करती हूँ, तो वहां पे अगर हम लोग गुजराती मतलब कुछ भी अगर गाना भी सुनाए तो वो लोग भी बहुत हंसते हैं कि ये क्या है, मतलब उन लोग को भी समझ नहीं आता। किसी ने पूछा? दोनों की लैंग्वेज अजीब हो गई। सुनना तो अपने कान बंद कर दे। माइक बंद कर लेना, उससे अच्छा सब अपने कान बंद करने बैठेंगे। यार तुम लोग क्यों इधर देख, उसको भी चिन्मय, मुंह दिया है तुम चिन्मय। लैंग्वेज होगी तो अच्छी तो वही। आएगी। अब बिहार में जाके तुम गुजराती बोलोगे, किसको क्या समझ में आएगा? किसी को कुछ नहीं आएगा। निश्चय अब कान बंद कर ले, सर भी तो वही चीज बोल रहे हैं। सर सर है। वो सर है। सर है। तेरे को जिनमें क्या तू कुछ क्यों बात कर रहा है? निश्चय तो उससे बात कर। चिन्मय को क्यों मिर्ची लग रही है? चिन्मय को तू क्यों बीच मिर्ची में लग रही क्यों आ रहा है? तू बीच में क्यों अरे टपक इधर रहा है? सेकंड पॉइंट देखना। है? Why putting डबका in the middle? He's दबका ऑल बी ई ये मिथन की है इंग्लिश। अभी तो मिथुन तो इसके आगे और कुछ भी बोलता है। हमारी लैंग्वेज है उसकी बात करने पर। ऑल बेरिलियम सॉल्ट आर मोस्ट soluble among alkaline। अल्केलाइन का मतलब समझते हो ना, अर्थ मेटल, सेकेंड ग्रुप अल्केलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मान लो एक आ गया BeSO4 और एक आ गया BaSO4, बताओ किसका ज्यादा होगा? BeSO4 का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें और भी कुछ सर इसमें वो वाले भी काम नहीं करेंगे ना, वो ऊपर जो आयन के एक्सेप्शन लिखा है वो? नहीं, BeC2O4 है, BeC2O4 है, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं
BaC2O4 C2O4 किसको बोलते पता है? C2O4-2 साइड में कहीं लिख लेना, ऑक्जिलेट आयन बोलते हैं। क्लास 10th में ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा ना आप लोग, HCOOH सिंगल बॉन्ड HCOOH, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड है, ये यही है ना। अब इन दोनों में से हाइड्रोजन आप निकाल दो तो क्या बचेगा आपके पास? C2O4-2 ही बचेगा ना, यही ऑक्जिलेट आयन है, ठीक है। अगर अब आपके पास BeOH होल टू सर -2 क्यों हो जाएगा? दो हाइड्रोजन निकाल, एक हाइड्रोजन नया से तो निकला, एक -2 तो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। -2 जब होता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो हाइड्रोजन जब निकला होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के ही निकला होगा ना। अच्छा ऐसा है ना। HC डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH OH। एक बात बताइए, क्या कह रहे हैं? तीसरे हाइड्रोजन कहाँ है? हाँ सर HCOOH, इसको चौथा कहाँ दिख गया? देख यहाँ से होता कैसे, इधर देखना। जैसे अगर यहाँ से आप जैसे ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर काफी कम है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर काफी कम है, मतलब जब H निकलेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा। बोलो क्यों माइनस आएगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और ऑक्सीजन का ज्यादा, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है। और हाइड्रोजन सर इसमें आपने जो फॉर्मूला लिखा उसमें तो 3 हाइड्रोजन है इसलिए। अरे पर वैसे नहीं सर, अगर सर ये सी पे से 5 कैसे जुड़ेंगे, 5 बॉन्ड्स कैसे बनेंगे सी पे? सी की मर्जी, तुम्हारा क्या था? नहीं, जल्दी से लिखा गया ना भाई, ये वही तो इधर ये दोनों सबका बंद हो जाता है। हम यहाँ से H और H आप निकालोगे तो इन दोनों में क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। देखो यही बनता है। अगर सर तो इसमें ओरिजिनल फॉर्मूला में 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। किसमें? आपने ऊपर का H, अच्छा ठीक है C OOH 2 हाइड्रोजन, दोनों को बदले माइनस। हाँ सर अब समझ आ गया। BeOH होल ट्वाइस BaOH होल ट्वाइस। बताओ मन, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका? E वाले का ही ज्यादा होता है ना। B वाले का देख यहाँ पे, ये Ba का ज्यादा होगा। क्यों? सर तो का अरे मैंने क्या लिखा है? बेरिलियम सॉल्ट लिखा है ना, ये सॉल्ट है क्या? नहीं, ये तो बेस क्या है ये? मैंने लिखा है वो सॉल्ट के लिए वैलिड। हाँ इसमें तो ये बेस है ना। तो बेस है तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाएंगे क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये वैलिड है, नोट करो। तो आप वापस क्या बोल रहे हो? वापस बोलो ना, लास्ट में थोड़ा। सॉल्ट के लिए वैलिड है, जहाँ पे साल्ट होगा ना, देखो ना इसलिए लिखा है बेरिलियम। ये तो बेरिलियम डाउन द ग्रुप क्या इंक्रीज हो जाएगा? अरे इसके पहले लिखा है ना OH F- डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अरे यार ये OH माइनस भी था। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एज वी मूव टॉप टू बॉटम। ओके ये जो लिखा है किसके लिए? बस बेरिलियम सॉल्ट के लिए है, बट ये बेस है ना। हाँ ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं ना, बाकी ध्यान में रहे। हो गया सर, ये जो आपने ये COOH का वो स्ट्रक्चर बनाया वो सब नोट नहीं करना है ना? नहीं ये तो नहीं करना है। ठीक है सर, तो हो गया। तो हो गया। हाँ सर। पोपट को पूछ लो। पोपट हो गया रे, अभी हटाने के बाद बोलेगा। चलो हो गया। इधर देखना अब। नहीं सर, नहीं हो गया है, क्या समझू इसका मतलब? नहीं हुआ सर, वापिस रखो ना। चल देखना इधर। स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट में
सर वापिस तो करो। अरे पोपट क्या तेरे को ना टाइम टू टाइम लिया कर, मैं दूसरे को ले होता। देखना अब इसके क्या बाद सर? अगला पॉइंट जो आएगा, अब जो भी आएगा आप लगा लेना पॉइंट। बेरिलियम वाला सेकंड पॉइंट था, तो ये थर्ड पॉइंट है ना। हैवी मेटल हैलाइड, हैवी मेटल हैलाइड। हैवी मेटल में कौन कौन से आएंगे? Ag हो गया, Pb हो गया और Hg2+2 हो गया और Hg ओजी OG नहीं सर, ओजी होता है? क्या होता है? OG नहीं होता है ये। ओजी ओजी इन सबों में आप कैसे चलोगे? पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है, ये वाला रूल लगाओगे। सर पीबी के बाद क्या लिखा है? Hg2+2 और ये लास्ट मतलब वाला भी वही है। Hg2। अरे देख, एक Hg2 है फिर ऊपर +2 है, एक Hg है उसके ऊपर +2 है, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। सर केमिस्ट्री में प्लस माइनस का फर्क नहीं चलता? अलग अलग दोनों कंपाउंड है ना, प्लस माइनस को लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे जो Hg है उसका ऑक्सीडेशन नंबर एक Hg का +1 है, यहाँ पे एक Hg का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। देख दोनों अलग अलग है, एक ओवर वैलेंसी और एक हाइयर है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप लगाओ, पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवैलेंट कैरेक्टर। बस एक इनवर्सली होता था, कौन सा? साइज ऑफ कैटायन ना। बाकी जितने थे सबके सब क्या हो रहा था? इनवर्सली। साइज ऑफ अनायन के, सॉरी साइज ऑफ अनायन के भी क्या था? डायरेक्टली। और क्या क्या आता था? चार्ज ऑन कैटायन ले लो आप, या फिर क्या ले लो? चार्ज ऑन नायन। नायन। अब जैसे अगर आपके पास एक दिया गया PbCl2, एक है PbCl4, पूछेगा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, तो बताओ किसमें ज्यादा? हाँ, कोवैलेंट कैरेक्टर ना PbCl4 में। PbCl4 में, में। क्योंकि 4 है, नोट कर लो, ये कोवैलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, एक इस एक्सेप्शन है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट में ध्यान रखोगे। एक्सेप्शन, अभी तक एक्सेप्शन नहीं चल जाते। PbCl2 वो तो वहीं पे खत्म हो गया था उस पॉइंट में। PbCl2, PbBr2, PbF2। ये तीसरा पॉइंट किसका है मतलब? तीसरा पॉइंट सॉल्युबिलिटी का। अच्छा ठीक। PbF2। पहला पॉइंट लार्ज साइज ऑफ एनायन बताया, सेकंड में ऑल बेरिलियम सॉल्ट जो होगा सॉल्युबल होगा, थर्ड में हैवी मेटल हैलाइड। PbF2 हो गया, इसके बाद PbI। सर तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? लार्ज साइज ऑफ एनायन। सेकंड पॉइंट जनरल एनायन था लार्जर इन साइज, कि वो उसमें आ गया। तो नोट था पहले वाले। एक्सेप्शन का पहला पॉइंट और हाँ, सेकंड पॉइंट देख मैं रिपीट करता हूँ। पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट ऑल बी सॉल्ट था ना। सेकंड मैं एक एक पॉइंट करके रिपीट करता हूँ ना। लार्ज साइज ऑफ एनायन, सेकंड पॉइंट था ऑल बेरिलियम सॉल्ट आर मोस्ट सॉल्युबल अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट, थर्ड पॉइंट है हैवी मेटल हैलाइड। ठीक है, ओके सर। नोट करो। सर तो अभी थोड़ी देर में कट हो जाएगा। कैसे? अरे बहुत टाइम है, चलो इसको हटाए ना, नोट कर लिया आप लोग? हाँ सर। एक मिनट सर। नहीं सर, एक्सेप्शन बाकी है। नहीं सर, हो गए सर। सर आपको हटाना है तो आप हटा दो। हाँ कुछ वही। बोलूंगा नहीं, पर अरे अब हटा दो। अब तो नोट हाँ, हटा दो। हटा दो सर। रुको एक मिनट रुको सर। भंडारी टाइपिंग वाले को या लगा वीर वापस लेके आएगा सर। आप हाँ हटाओ हटा दो सर। वीर को। सर एक मिनट। उदय का भी नाम जोड़ लो लिस्ट में।
नहीं नहीं सर हटा हो गया सर, एक्सेप्शन ही लिख रहा था, हो गया। फोर्थ पॉइंट solubility of ionic compound. बीर क्या कर रहे हो? फूस फूस। solubility of ionic compound, ठीक है। इधर देखना आप, इधर लिख रहे हैं insoluble। insoluble किस में? वाटर में। और ये इधर ना एक्सेप्शन, जैसे अगर मैंने लिखा CO3-2, ठीक है, क्या लिखा CO3-2, इसका मतलब जितने भी कार्बोनेट है ना सबके सब पानी में क्या है? इनसॉल्युबल है। समझ में आया CO3-2 कहने का मतलब? जितने भी कार्बोनेट है वो पानी में क्या है? इनसॉल्युबल है। CO3-2 हो गया, इसके अलावा SO3-, PO4-2, C2O4-, ये सबके सब क्या है? पानी में इनसॉल्युबल है। C2O4 है ना, ऊपर -2 लगा है। इधर एक्सेप्शन में देखना सर वो ऊपर PO4-2 है ना, PO4 अगर लगा है -3, सॉरी, पहला बोल रहे CO3-2, SO3, अरे माइनस दिखाया नहीं, -2, PO3, PO4-3, C2O4-2, ये क्या होता है? पानी में इनसॉल्युबल होता है। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एक्सेप्शन, जैसे NH4+ आ गया, ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है। इसके अलावा एक और होता है FeC2O4। सर तो मतलब ये सब आयोनिक कंपाउंड थोड़ी ना होते हैं। अच्छा ठीक है, हटाएं क्या? 2 मिनट सर। सर FeC2O4 पे कोई चार्ज नहीं है? नहीं है, कोई चार्ज नहीं। ओके सर। चार्ज जो था उसी को मतलब तो इसका +2 आ गया होगा, एक का +2 दूसरे का -2। हो गया? हाँ सर। सर एक मिनट, एक्सेप्शन। हाँ सर हो गया। अब देखना इधर, इसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्युबल, इनसॉल्युबल बोला उतना ही, और इधर इनसॉल्युबल। सेम पॉइंट में। हाँ, उसके नीचे बस सॉल्युबल, इधर इनसॉल्युबल। उसमें इनसॉल्युबल और एक्सेप्शन बनाया था ना, ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल एक्सेप्शन। जैसे देखना, अगर मैं बोल रहा हूँ ना, एक को मैं लैंग्वेज में ऐसे लिख देता हूँ, ऑल सर फ्लोराइड। सर इसमें हेडिंग क्या डालना है? हेडिंग नहीं डालना, बस उसी के नीचे ओके, लिख लेना, ऑल फ्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल। ऑल फ्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अब कौन सा, किसके फ्लोराइड वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं वो इधर मैं लिख रहा हूँ। जैसे अगर मैंने लिखा है, एक को मैं पूरे अच्छे से करके बताता हूँ, Mg+2, Pb+2, Sr+2, Ca+2। इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये MgF2 जो होगा वाटर में इनसॉल्युबल है, PbF2 है मतलब PbF2 Sr पे +2 है मतलब SrF2 हो गया, और CaF2, ये सब के सब वाटर क्या है? इनसॉल्युबल है। सर मतलब सॉल्युबल में ऑल फ्लोराइड्स आर सॉल्युबल, मतलब जो आयोनिक में, ठीक है। हाँ और मतलब ये एक्सेप्शन इनसॉल्युबल है। हाँ, जो ये Mg ये सब है ना, एक्सेप्शन है, इनसॉल्युबल है। अब मैं ऐसे पॉइंट करके लिखते चलता हूँ, Cl-, Br-, I-, इसका मतलब क्या हुआ? जितने क्लोराइड है, जितने ब्रोमाइड है, जितने आयोडाइड है, सबके सब क्या हुआ? पानी में सॉल्युबल हुआ।
जो जो नहीं सोल्यूबल होने वाला है, जैसे Ag प्लस लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? AgCl, AgBr, AgI, ये सबके सब पानी में क्या हुआ? इनसॉल्युबल। अगर मैं अगला ऐसे लिखता हूँ Cu प्लस, इसके भी तीनों, ठीक है, Hg2 ऊपर में भी +2, ये लिखा है यहाँ पे Pb और ये +2। सर थोड़ा थोड़ा नोट करना बाकी है सर। सर रुको अभी ये थोड़ा। वैसे वरना अभी थोड़ी देर में कट हो जाएगा। अभी टाइम है, कट हो जाएगा, फिर से रिवाइज करोगे ना आप लोग? आज और भी ये करेंगे? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, कर लेंगे ना आराम से रिचार्ज। और मैं ये कर रहा था ना, ये आपको पूरी 12 तक चलेगी इनऑर्गेनिक, इसलिए सॉल्युबिलिटी मैंने पूरी लिखवा दिया है। सर ये एक्सेप्शन का कोई रीजन होता है, ऐसे ही पानी में डाल के पता चला? ये डाटाबेस है, मतलब चेक किया हुआ है। मैं क्या बोलता हूँ, मेडिटी में प्रैक्टिकल लैब खोलते हैं ना। हटाएं क्या अभी इसको? मेडिटी तो खुलने दे। अब ऐसे भी रिवाइंड करोगे, उसके बाद में आगे लिखना पड़े। सर ये Cu सर Cu रुकना 1 मिनट। देख, CuCl होगा, CuBr होगा, Cu लिख लिया सर। सर Hg+2 नॉर्मल वाला नहीं आएगा ना, Hg2 वाला ही आएगा ना? देख, मैं इसका लिख दूं क्या? क्या लिखोगे आप? Hg2Cl2, ये क्या सर होगा? मैं पूछ रहा हूँ, जो नॉर्मल Hg+2 है वो नहीं आएगा ना? नहीं, वो नहीं आएगा। और ये Hg2I2 हो जाएगा, एक बचेगा जो। इसमें क्या होगा? PbCl2 हो गया, PbBr2 हो गया, और एक PbI2 हो गया। हो गया? कट करे ना इसको? हाँ सर। रिलीव हो जाते हैं। यस सर। आप लोग तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
सर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तो एक बार बोल लो, उसके बाद लास्ट में बोलेंगे अपन गुड इवनिंग। 5 बजे तक गुड इवनिंग बोलते हैं। हाँ सर, अब बोल दो वही, सर, वही। अब सबको गुड इवनिंग बोल दो आप। गुड इवनिंग सबको। Good evening, sir. गुड इवनिंग। ये सॉल्युबल वाला पार्ट था और ये इनसॉल्युबल वाला। इनसॉल्युबल वाला। अब देखना नेक्स्ट है आपके पास NO2 माइनस सर ये सी वाला है ना, मतलब बी में कंटिन्यू हाँ। करना है क्या C वाला? CH3COO माइनस। सारे सॉल्युबल होंगे, जो नहीं सॉल्युबल होने वाले वो कौन सा है? Ag प्लस Cu प्लस और Hg +2 प्लस। पहले बगासा खा ले। किसको आ रहा बगासा? एक है SO4 माइनस 2। ये देखना, ये हो गया ये डी वाला है ना? हाँ ये डी है, ये सी हो गया और ये डी हो गया। Hg प्लस 2 हो गया, Sr प्लस 2 हो गया, Da प्लस 2 हो गया और Pb प्लस 2। ई में CrO4 माइनस 2, इधर आएगा Ag प्लस, इधर होगा Hg2 प्लस 2, Sr प्लस 2, Ba प्लस 2, Pb प्लस 2। ई के बाद है सर ये आप थोड़ा धीरे धीरे लिखो। S2O माइनस 3। ये इधर आ जाएगा Ag प्लस S2O माइनस 3 है ना, Ag प्लस, इसके बाद है Bi, बिस्मत होता ही है, प्लस 3, कॉपर प्लस, Hg2 ऊपर में भी प्लस 2, नेक्स्ट है Ba प्लस 2 और एक है Pb प्लस 2। बीआई के पहले काटा है ना? इसके हाँ बिस्मत के पहले काटा हुआ है। डिफरेंस खत्म ना? हाँ ये सॉल्युबिलिटी के रूल थे। और भी कुछ ऐसे पॉइंट है ना जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो चीजें मैं तभी डिस्कस कर सकता हूँ जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे। तुम लोग के लिए एक क्वेश्चन है, पहले नोट कर लो, और पूरे 1 सप्ताह का टाइम दिया जाएगा। कितना टाइम दिया जाएगा? 1 सप्ताह का, 7 दिन। 7 दिन का। सर जहाँ मतलब अभी सीधा नेक्स्ट मंडे क्लास है? क्या कह रहे हो? अभी सीधा नेक्स्ट मंडे क्लास है तो? हाँ ठीक है, नेक्स्ट मंडे को रहेगी, अच्छी बात है, अपना भी रिलैक्सेशन के मार्क्स। तो नेक्स्ट मंडे मैं बोला ना 1 हफ्ता। अरे सर 7 दिन दे दो, 7 मिनट दे दो तो भी ठीक है। वही कह रहा हूँ, नीचे में पानी जम गया तो निकालने में कम से कम 7 दिन लगेंगे, तो 7 दिन छुट्टी है अपनी ना, ठीक है। मजाक सर, कर रहे हैं? सही में मजाक कर रहे हो, सही में बोल रहे हो? अरे सर कभी मजाक करता है। तुम तेरे को क्या लगता है कि मजाक कर रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? किसको? हम तो मजाक करता है। सर बोलेंगे अरे तो अब मजाक इधर करो। देखना, जैसे ना मान लो ऐसे ले लेते हैं ना, एक H2O है, ये कोल्ड है, और दूसरा क्या है, ऐसे समझते हैं, और एक H2O हॉट है। अगर आपने NaCl इसमें डिजोल्व किया, इसमें भी, तो किस में इजीली डिजोल्व होगा? हॉट वाले में। कोल्ड वाले में। देख डिजोल्व तो दोनों में हो जाएगी, लेकिन हॉट वाले की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना। हाँ सर। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर अपन बात करें तो जो वेरिएशन डिफरेंस जा रहा है किसकी वजह से आ रहा है? टेम्परेचर की वजह से आ रहा है ना। हाँ सर। कहीं ना लोचा है,
तो वो आगे अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, जब टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ाए जाएंगे तो वहां पे फिर से एक बार सोल्युबिलिटी रिकॉल करवाऊंगा जितना तुम लोग को आज पढ़ाया मैंने, ठीक है। और दूसरी चीज हाँ, इतने सर। सारे एक्सेप्शन याद रखने पड़े। हाँ, और दूसरी चीज अपना ये है ना कि सबसे सिंपल सोल्युबिलिटी का क्या रूल है कि जिसका लार्ज साइज हाइड्रेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा हो गई किससे, लेटाइस एनर्जी से, ठीक है। पूरी ये स्कूल वाली क्लास इसी पे पास हो जाती है कि हाइड्रेशन एनर्जी जिसका ज्यादा उसका लैटिस एनर्जी कम, मतलब सोल्युबिलिटी भी उसकी ज्यादा होगी। बट NaCl एक ऐसा कंपाउंड है ना जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, फिर भी ये वाटर सोल्यूबल होता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शन। अब ये तुम लोग के ऊपर रहा कितने दिन में आते हो सॉल्व करके। तो ये 7 दिन का क्वेश्चन है। हमारे स्कूल में केमिकल बॉन्डिंग चल रही है क्या? हाँ सर। चलो फिर वो भी आएंगे सोल्युबिलिटी पे। सर NaCl अंदर जाके आयोनाइज हो जाता है, इसलिए वो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, मतलब हाइड्रोक्सिल आयंस बना के। तो क्वेश्चन क्या है? बोले ना, जिसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होती है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। सोल्युबिलिटी का क्या रूल है, हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा होना चाहिए, लेटाइस। लेकिन NaCl जो है ना इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी से, फिर भी ये वाटर सोल्यूबल होता है। ऐसा क्यों? एक्सेप्शन इसलिए। अरे वो आयोनाइज हो जाके HOH बनाते हैं, वो सब ऐसा लंबा लंबा है NaCl का। नहीं पिंसो, लंबा लंबा क्या बोल रहे थे? अरे सर वो मुझे है ना, मतलब मेरे पुराने टीचर ने एक बार बोला था ऐसे कैजुअली, लंबा लंबा कैजुअली, हाँ कैजुअली अंबसा मैम ने बोला था। गाने वाले टीचर लंबे लंबे टॉपिक पढ़ाते थे, इसका मतलब नहीं ऐसे नहीं, मैं एक बार डाउट पूछने के लिए पीछे रहा था ना, तो वो बोले थे कि तुम्हें 11th-12th में ऐसा आएगा। तो NaCl अब आप लोग कहीं से भी पूछ के ला सकते हो, जहां से जो मन करे लेकर के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। ये आप लोग के लिए है। बाकी जो भी सॉल्युबिलिटी बच गई ना वो अपन थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। मैम को पूछ के आएगा। तेरे पास तेरे को कोई वांदा है तो आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो बस आंसर चाहिए। सर मैं आपको पूछूंगा क्लास के बाद। ठीक है फिर बता देंगे ना अपन। चल इसको हटाएं। हाँ सर। इसको हटा दें। हाँ सर। चलो, सबसे मेजर एप्लीकेशन जो था ना उसमें कौन सा पॉइंट अपन ने लिखा, सॉल्युबिलिटी। सर पर आप ये फजांस रूल एक बार बता सकते हो वो होता क्या है? ये ले पूरी रामायण खत्म हो गई रे, अब इसका का क्या काम? ध्यान से पूछ ले। फजांस रूल जो है ना, कोई भी बॉन्ड जो होता है 100% ना तो आयनिक होता है ना ही 100%। अच्छा तो ठीक है, तो समझ आ गया, तो ठीक है। तो फजांस रूल का बस यही काम था कि कोवैलेंट में क्या निकालना, अपने आयनिक कैरेक्टर निकालना है, किसमें, कोवैलेंट वाले में। ना तो 100% वो क्या होता है, आयनिक होता है, ना ही 100% क्या होता है, कोवैलेंट होता है। तो इनके अकॉर्डिंग अपन क्या पता करते हैं, बस कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में कितना होता है, ठीक है। अब वो भी कैसे, क्वांटिटेटिव नहीं, मतलब कितना परसेंट कम ज्यादा ये नहीं, बस ज्यादा कम देखते हैं, लिखा है सर याद आ गया, क्वालिटेटिव आइडिया देखते हैं। हाँ, बाकी रूल तो काफी सिंपल था कि पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवैलेंट कैरेक्टर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/साइज ऑफ क्या होगा, कैटायन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन anion size of on anion directly proportional size of anion। बोले तो ज्यादा बड़ा रूल है। ठीक है, तो आगे अभी एस ब्लॉक खत्म हुआ ना सर? एस ब्लॉक खत्म हो गया। सॉल्युबिलिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपसे कहीं से उठाएगा तो वो क्या है अपना, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। अब नेक्स्ट में आते हैं अपन, देखना
उसके बाद कोई क्लास भी है क्या आप लोगों की? सर क्यों? है ना सर, है सर। मेरे को पता है विनर नहीं, की क्लास। मेरे को पता है रे नहीं है क्लास, फिर भी छोड़ रहे हैं ना। हाँ सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक मिलते यू हैं। सर, बाय सर। सर आज इसकी पीडीएफ भेज दोगे? थैंक यू हाँ सर, पीडीएफ। ठीक है, और जो टेस्ट है ना वो क्या होने वाला है? गैस स्टेट और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक टेबल में ऑल ये सॉल्युबिलिटी जो है ना ये सब इन्वॉल्व रहेगा, इसलिए मैंने पीरियोडिक टेबल रखा है। क्या ज्यादा नहीं छोड़ो ना, ज्यादा अगरे नहीं होंगे, अब जो नोटबुक में पढ़ाया गया होगा वही सारे होंगे। और वो 7 दिन वाली बात क्या थी उसमें, क्या हो क्लास नहीं होगी केमिस्ट्री की? ये होगी ये अभी भटकाएगा। चलो एक दिन तुम लोग को छुट्टी दिया जाएगा ना वीक में, थर्सडे को। तो आ गया सर वो तो बोला। देरी किस बात की? हाँ सर, ये आप ऐसे दिखा रहे हो कि आपने देखा अरे तो पंगा अरे नहीं दो डाल दिन दिया। छुट्टी हो गया, एक संडे को हो गया। हाँ संडे अच्छी बात को है। संडे को काहे का छुट्टी? 1 घंटे तो चले सर, गए। कहाँ छुट्टी है सर संडे को? 6 घंटे तो जा रहे हैं हमारे। मेरे को समझ संडे में से आया ज्यादा थर्सडे संडे लगता है सर अब तो। बट मेरे को समझ में आया पूरे, बस तुम ही लोग एक आए हो 11th में, बाकी सब तो अभी 10th में ही है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। बाय हाँ, सर। सर।